क्या वाकई ईरान युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में इंटरनेट ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा? ये इस वक्त में सबसे बड़ा सवाल है और पिछले कई दिनों से लगातार इस तरह की चर्चा जोरों पर है। तो इसको लेकर के तथ्य क्या कहते हैं, फैक्ट्स क्या हैं, सच्चाई कितनी है इस बात में, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और दूसरी तरफ स्टेट ऑफ हुर्मुज को लेकर के ईरान ने अपनी संसद के अंदर कानून पास कर दिया है। क्या वाकई अमेरिका की वजह से पूरी दुनिया भुगतने जा रही है? दो बड़ी वजह है। वाकई पूरी दुनिया भुगतने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, और जिसमें पहली बड़ी वजह है इंटरनेट को लेकर के, उसमें कितनी सच्चाई है, कितना नुकसान हो सकता है, उस पर बात करेंगे। और उसकी वजह से, और उसके बाद में दूसरी जो वजह है हुर्मुज को लेकर के, वहां तो सच में अब दुनिया को बड़ा झटका लगने वाला है। और एक तरीके से आप यूं कहिए कि हमेशा हमेशा के लिए एक बड़ा बोझ पूरी दुनिया पर बन जाएगा। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले जो है वो इंटरनेट को लेकर के बात करते हैं, और फिर उसके बाद में स्टेट ऑफ हुर्मुज को लेकर के क्या कुछ रूल रेगुलेशंस बने हैं, क्या कानून पास किया गया, उस पर फिर विस्तार से बात करेंगे। अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में अब ये युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध में अगला जो निशाना है वो है इंटरनेट। और उसमें एक बड़ी वजह है एलोन मस्क का स्टारलिंक। अब स्टारलिंक का क्या कनेक्शन है और इंटरनेट का क्या कनेक्शन है, इसको जरा आसान भाषा में समझ लीजिए। देखिए, बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि लगे कि ये जो आपके हमारे मोबाइल में जो इंटरनेट चल रहा है, वो इंटरनेट जो है वो आसमान से सैटेलाइट्स के जरिए जो है वो आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इंटरनेट वो समुद्र के रास्ते से बड़ी बड़ी पाइप्स के जरिए, जैसे सच में आप देखते होंगे बिजली के तार जैसे जाते हैं उसके जरिए बिजली जाती है, वैसे ही इंटरनेट भी बड़ी बड़ी पाइप्स के जरिए जो है वो आ रहा है। बड़ी बड़ी केबल्स हैं वहां पर, और उस केबल के जरिए जो है वो इंटरनेट आ रहा है। और वो इतनी जो सुरक्षित होती है वो पाइप्स जिनके अंदर वो केबल्स होती हैं कि वो सामान्य हमलों से उनका कुछ नहीं होता है। लेकिन वहीं समुद्र के अंदर तेल और गैस की भी कुछ पाइप्स हैं जो आपस में एक दूसरे देशों में कनेक्टेड होती हैं, और उनके साथ साथ ये इंटरनेट की भी पाइपें हैं। अगर यहां पर तेल और गैस की जो कनेक्टिविटी है आने वाले वक्त में, अगर उसको निशाना बनाया जाएगा, जैसे अलग अलग एयरबेस पर, रिफाइनरीज पर हमला हुआ है, अगर उसी तरीके से अगर पाइपलाइन पर भी अगर नुकसान किया गया, तो फिर उसके साथ साथ जो इंटरनेट की पाइप है, अगर उसी को मान लीजिए कि जानबूझ करके उसी को टारगेट करके हमला कर दिया गया, तो फिर इंटरनेट ठप होने की एक किल्लत पूरे दुनिया में हो सकती है। अब उसमें सवाल यह है कि क्या इंटरनेट बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? अब इंटरनेट अगर पूरी तरह से खत्म हो गया तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इस खतरे का मतलब समझ रहे हैं आप? पूरी दुनिया में आप यूं मान करके चलिए कि कुछ नहीं चलेगा साहब। यानी आपका मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक लॉगिन, व्हाट्सएप और ये यूट्यूब वगैरह, या फिर उसके साथ में आप जितने भी यूपीआई से पेमेंट करते हैं, पेटीएम वगैरह, वो सब खत्म। जितने भी फास्टैग वगैरह जो रिचार्ज होते हैं या जो भुगतान होता है वो भी खत्म। आप दूध लेने के लिए जाते हैं, जो पेमेंट्स होती हैं, बैंक में आप जाते हैं, पैसा निकलवाते हैं, वो सब कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड है। यानी आप अपने बैंक में जाकर के अगर पैसा निकलवाना है तो भी कम से कम जो है इंटरनेट को वजह से, जो है वो इंटरनेट की वजह से बैंक को ये तो पता होना चाहिए कि आपके खाते में है कितने पैसे। और आपने मान लीजिए कि एटीएम से पैसा निकाल लिया, और वो जो इंफॉर्मेशन है जो इंटरनेट के जरिए तुरंत पहुंच जाती है बैंक के पास में सेकंड के हिसाब से, अगर इंटरनेट ही नहीं होगा तो एटीएम से जो पैसा आपने निकाला है वो बैंक तक कैसे पहुंचेगा? और बैंक में जाकर के आप विड्रॉल करके आ जाए फिर ऐसे में, तो यानी पूरी दुनिया एक तरीके से ठप हो जाएगी। अब इसको लेकर के जो फैक्ट्स हैं मैं आपके सामने रख रहा हूं, और इसमें कितनी सच्चाई है वो भी आप समझ लीजिए कि ये क्या केवल हवाई बात है या फिर वाकई जो है कि बड़ा खतरा है, दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के चलते स्टेट ऑफ हुर्मुज प्रभावित होने से दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस के बाद में अब इंटरनेट ठप होने का खतरा है। इसकी वजह है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज से न केवल दुनिया का 20% कच्चा तेल और 25% एलएनजी गुजरती है, बल्कि इसी रास्ते के नीचे इंटरनेट केबल्स भी बिछी हुई है। अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है या केबल्स को नुकसान पहुंचता है तो भारत समेत पूरी दुनिया की इंटरनेट स्पीड स्लो हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह इलाका सिर्फ एनर्जी का चोक पॉइंट नहीं है, बल्कि एक डिजिटल चोक पॉइंट भी है। अक्सर लोगों को लगता है कि इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए चलता है, लेकिन हकीकत अलग है। दुनिया का करीब 95 से 97% डेटा फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए
केबल्स के जरिए ट्रांसफर होता है। भारत को यूरोप, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया से जोड़ने वाली मुख्य केबल्स इसी रूट से गुजरती हैं। भारत की डिजिटल इकोनॉमी काफी हद तक इन समुद्री रूट्स पर निर्भर है। भारत का ज्यादातर इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ अरब सागर और खाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरता है। अगर केबल्स को नुकसान पहुंचता है तो ट्रैफिक को लंबे पैसिफिक रूट पर डाइवर्ट करना पड़ेगा। इससे लेटेंसी यानी डेटा ट्रैवल टाइम बढ़ जाएगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर बफरिंग बढ़ जाएगी। भारत का आईटी और आउटसोर्सिंग सेक्टर करीब $250 बिलियन यानी 23.48 लाख करोड़ का है। अमेरिकी और यूरोपीय क्लाइंट्स के साथ रियल टाइम कनेक्टिविटी इसी लो लेटेंसी नेटवर्क पर टिकी हुई है। यानी कुल मिलाकर के आप यूं कहिए कि बहुत बड़ा जो एक तरीके से खतरा आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि ऐसा तो नहीं कि इंटरनेट पूरी तरह से ठप हो जाएगा, लेकिन वो पुराने जमाने जब आपको याद होंगे कि भैया कुछ देखना है तो थोड़ी देर जो उसको चलाओ, फिर उसको रोक दो, फिर उसके बाद में बफरिंग करेगा। कोई वीडियो आ रही है तो अब तो ऐसे क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाती है। वो जो है वो जाने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। कोई वीडियो आ रही तो आने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा खतरा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के वक्त में जब हम पूरी तरह से डिपेंड हो चुके हैं इंटरनेट के ज़माने में खबरों को लेकर के, तो ये जो आपका और हमारा जो कहीं ना कहीं एक रिश्ता है वो भी खलल में पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि क्या इंटरनेट पूरी तरह से बंद हो जाएगा? इंटरनेट का डिज़ाइन इस तरह से बनाया गया है कि एक रास्ता बंद होने पर ट्रैफिक दूसरे रास्ते से रीरूटिंग पर चला जाता है। इसलिए टोटल ब्लैकआउट यानी पूरी तरह से इंटरनेट बंद होने की संभावना कम है। रीरूटिंग की वजह से वैकल्पिक रास्तों पर लोड बढ़ जाएगा, जिससे स्पीड बहुत कम हो जाएगी। इस खतरे को देखते हुए भारत समेत कई देश अब वैकल्पिक रास्तों पर निवेश कर रहे हैं। एलोन मस्क की स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज बैकअप के तौर पर देखी जा रही है। अब देखिए, यहीं वो एक कहावत कही जाती है कि जो दर्द देता है वो दवा भी देता है। एलोन मस्क जो है कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उनका ये जो स्टारलिंक वाला जो प्रोजेक्ट है ये पूरी दुनिया में फैलाने के लिए हो सकता है कि वो कहें कि साहब ट्रम्प बाबू, आपको पैसे की ज़रूरत है और पैसा मैं दे दूंगा, आपको इतना पैसा मैं दे दूंगा, आप एक काम मेरा ये कर दीजिए। और उसके बाद में जाहिर सी बात है दुनिया में बवाल मचेगा। 2-4 दिनों के लिए सब कुछ ठप हो जाएगा और उसके बाद में धीरे धीरे स्टारलिंक के जरिए चीज़ें खुलनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि अपना धंधा चलाने के लिए एक जो है वो अटैक अमेरिका की तरफ से ही करवा दिया जाए। बहुत हद तक मुमकिन जो है इस बात की जो संभावना जताई जा रही है। और दूसरी तरफ स्टेट ऑफ हुर्मुज को लेकर के कानून पास कर दिया गया है ईरान की संसद के द्वारा। और अब ईरान ये कह रहा है कि भैया यहाँ पर ये जो स्टेट ऑफ हुर्मुज है वो हमारे कोस्टल एरिया में आती है और यहाँ पर हमारा कब्जा रहेगा। यहाँ पर हम लोग जो है वो बिजनेस करेंगे तो आप हमारी शर्तों पर करेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस डॉलर में आप नहीं करेंगे। अमेरिका और इजराइल को लेकर के भी एक तरीके से आप यूं कहिए कि सख्त उसमें हिदायत दी गई है अमेरिका और इजराइल को लेकर के। और ईरान जो है वो एक तरीके से बैकबोन बना करके अपनी स्टेट ऑफ हुर्मुज को लेकर के चल रहा है कि कैसे इसके जरिए जो है अब कमाई की जाए और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अब यहाँ से हो। लेकिन ये केवल भरपाई तक सीमित नहीं रहेगा। फिर उसके बाद में कि बड़ा लंबा आप यूं कहिए कि हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के लिए एक बड़ा सिरदर्द जो साबित हो जाएगा। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। ईरानी संसद की एक प्रमुख समिति ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के तहत जहाजों से
ट्रांजिट शुल्क वसूला जा रहा है और अमेरिका, इजराइल तथा प्रतिबंध लगाने वाले देशों के जहाज पर रोक जैसे प्रावधान भी शामिल हैं। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में ईरान का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और समुद्री व्यापार पर बड़ा असर डाल सकता है। अब ईरान ने कुछ शर्तें रखी हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाने के लिए। ईरान का कहना यह है कि सीज फायर सबसे पहले हो और सीज फायर में शर्तें उसकी रहेंगी। ईरान चाहता है कि पहले युद्ध पूरी तरह से बंद हो और उसके बाद से ही रास्ता सामान्य रूप से खोला जाएगा। दुश्मन देशों के जहाजों पर रोक लगाई जाएगी, जिसमें अमेरिका, इजराइल जैसे देशों से जुड़े हुए जहाज, उनको अनुमति नहीं होगी। केवल फ्रेंडली देशों के जहाजों को ही गुजरने दिया जाएगा। ईरान का पूरा कंट्रोल होगा जहाजों की आवाजाही पर। ईरान के नियम के अनुसार ही आवाजाही होगी। समुद्री रास्ते पर निगरानी और नियंत्रण ईरान के हाथ में होगा। टोल यानी फीस वसूलने की योजना भी ईरान की तरफ से चल रही है। ईरान जहाजों से पैसा लेना चाहता है। कुछ मामलों में बहुत बड़ा शुल्क $1 मिलियन तक लिया जा सकता है और राजनीतिक दबाव का भी इस्तेमाल ईरान करेगा। ईरान इस रास्ते को एक प्रेशर टूल की तरह से इस्तेमाल कर रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बातचीत में उसे फायदा हो सके। तो कुल मिलाकर के जो अभी तक ये जो बातचीत निकल करके सामने आ रही है, या जो ये मसौदा जो ईरान की तरफ से रखा गया है, जिसको कानून का एक शक्ल जो है वो दी जा रही है, निश्चित तौर पर इसका जो असर है, इसका जो बोझ है वो दुनिया पर भी पड़ेगा। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन? अभी तक तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ठीक ठाक चली रही थी, सब कुछ वहाँ से व्यापार हो रहा था और भारत को तो 2018 तक ईरान जो है वो फ्री में गैस भी दे रहा था। लेकिन जब उसका नुकसान हुआ तो जाहिर सी बात है उसको भी कुछ न कुछ अब देखना पड़ेगा। ईरान की तरफ से कहना है कि हमलों और हत्याओं पर पूरी तरह से रोक लगे। दुश्मन देश कोई भी हमला और हत्या नहीं करेगा। फिर से युद्ध ना हो, इसकी पूरी पक्की व्यवस्था की जाए। ऐसी मजबूत नियम बनाए जाएं कि भविष्य में ईरान पर दोबारा से युद्ध ना थोपा जाए। युद्ध के नुकसान की भरपाई की गारंटी हो। जो नुकसान हुआ है उसका पैसा साफ तौर पर तय हो और ईरान को मिले। पूरे क्षेत्र में युद्ध खत्म हो, सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हर जगह, और सभी समूहों के बीच में लड़ाई बंद हो। होर्मुज पर ईरान के अधिकार को मान्यता मिले। तो कुल मिलाकर के आप यूं कह सकते हैं कि ईरान अब पकड़ ढीली करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ईरान वो ये कह रहा है कि भैया अगर यहाँ से काम करना है तो हमें आपको जो है वो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आप हमारे बगैर कम से कम इस इलाके में काम नहीं कर पाएंगे, व्यापार नहीं कर पाएंगे। ये ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम खबरें लगातार आप तक पहुंचती रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारी आवाज़ को बुलंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें और अगर संभव हो तो आर्थिक तौर पर मदद भी करें। शुक्रिया।